Hello बच्चों, let's see the question. The question says, discuss the nature of soul obtained by adding FeCl3 to flask A containing excess of hot water and to B containing NaOH solution. तो FeCl3 को दो फ्लास्क में डाला गया A और B में. A में हॉट वाटर है, B में NaOH. तो FeCl3 का कौन सा सोल बनेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट डाउन द key concept. And the key concept is peptidation, which states that when electrolyte is added in fresh precipitate, then common ions among PPT and electrolyte adsorb on the surface of precipitate, which gives charged colloidal particle and hence charged colloid. तो जनरली पेप्टाइजेशन मेथड में क्या होता है, हम फ्रेश प्रेसिपिटेट प्रिपेयर करते हैं, फिर उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट ऐड की जाती है और उस इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर वो आयन एब्जॉर्ब होगा जो इलेक्ट्रोलाइट और पीपीटी के बीच में कॉमन होगा. उससे कोलोइडल पार्टिकल्स के ऊपर चार्ज आता है और हमारे पास चार्ज क्लोराइड बनता है. वो चार्ज क्लोराइड पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर. अब हमें यहाँ पे दो कंडीशंस दी गई है. सबसे पहले हमने FeCl3 को ऐड किया हॉट वाटर में. तो हॉट वाटर जब आपने लिया तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस HCl. ठीक, ये जो फेरिक हाइड्रोक्साइड यहाँ पे बने, इसके हमारे पास प्रेसिपिटेट बनेंगे. इस रिएक्शन को हम थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 3HCl और यहाँ पे आ जाएगा 3H2. ठीक, नाउ ये जो हमारे पास प्रेसिपिटेट बने, ये हमने टेस्ट ट्यूब ले लिए. ये आपके पास फ्लास्क A था, इसमें हमारे पास क्या था, हॉट वाटर. अब क्या होता है, जब हमने ऊपर से इसमें FeCl3 ऐड किया तो यहाँ पे हमारे पास प्रेसिपिटेट बने किसके, फेरिक हाइड्रोक्साइड के, FeOH थ्राइस. ठीक, अब ये जो FeOH थ्राइस यहाँ पे बना, इस FeOH थ्राइस के ऊपर जो फेरिक आयन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है. लाइक दिस, क्योंकि फेरिक आयन कॉमन है दोनों के बीच में, तो फेरिक आयन यहाँ पे एब्जॉर्ब हुआ. सो ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ Fe+3 ion on PPT, we get पॉजिटिव चार्ज कोलॉइड. तो हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का कोलॉइड बनता है. वहीं दूसरी तरफ अगर हम
FeCl3 को NaOH में ऐड करें तो हमारे पास अगेन बनेगा फेरिक हाइड्रोक्साइड प्लस NaCl। तो इस तरह से हमने फ्लास्क बी ले ली। इस फ्लास्क में हमारे पास NaOH जो है वो प्रेजेंट है, ऊपर से हमने इसमें ऐड कर दिया FeCl3। अगेन यहाँ पे हमारे पास जो प्रेसिपिटेट बनेंगे वो बनेंगे FeOH थ्राइस के। ठीक, ये हमारे पास प्रेसिपिटेट बनकर तैयार हो गए। अब यहाँ पे हमारे पास जो NaOH है वो इलेक्ट्रोलाइट की तरह प्रेजेंट होगा क्योंकि ये एक्सेस में है, और फेरिक हाइड्रोक्साइड और NaOH में OH माइनस आयन कॉमन है, तो OH माइनस आयन प्रेसिपिटेट के सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा। ठीक, तो OH माइनस आयन की एब्जॉर्प्शन की वजह से नेगेटिव चार्ज कोलॉइड बनेगा। ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ OH minus ion on precipitate, we get negative charge colloid। ठीक, तो फ्लास्क नंबर ए में Fe+3 आयन के एब्जॉर्प्शन की वजह से पॉजिटिव कोलॉइड बनेगा, जबकि फ्लास्क बी में OH माइनस के एब्जॉर्प्शन की वजह से नेगेटिव कोलॉइड बनेगा। दिस इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।